हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने 10 तक के प्रश्न कर लिए थे, 9 तक के सॉरी। अब 10 का प्रश्न देखो आगे। 10 का प्रश्न है 10.3 का कि ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश इस प्रकार से हैं कि ए प्लस लेमड़ा बी सी सदिश पर लंब है, तो लेमड़ा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले आपको ए बी सी का मान दिया गया है और ये कहा गया है कि ए प्लस लेमड़ा बी है वो सी सदिश पर लंब है। तो पहले आप क्या करेंगे, ए प्लस लेमड़ा बी निकालेंगे और सी पर लंबवत है तो दो सदिशों के लंबवत होने की क्या शर्त होती है कि उनका जो अदिश गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। उनका अदिश गुणनफल जब आप 0 के बराबर कर दोगे तो आपके पास किसका मान आ जाएगा, लेमड़ा का मान। तो देखो सबसे पहले भाई लंबवत ए प्लस लेमड़ा बी है सी पर, तो सी तो आपको डायरेक्ट दिया गया है, ए प्लस लेमड़ा बी तो आपके पास नहीं है। तो पहले आप क्या निकालोगे इसके अंदर, ए प्लस का लेमड़ा बी। तो ए क्या दिया गया आपको, 2 आई कैप प्लस का 2 जे कैप और प्लस का 3 के कैप प्लस लेमड़ा लेमड़ा बी सदिश। तो बी सदिश आपको क्या दिया गया है, माइनस का आई कैप और प्लस का 2 जे कैप और प्लस का के कैप। तो ये हो गया आपके पास ए सदिश प्लस लेमड़ा बी सदिश। पहले इसको आप सरल कर लो, तो सरल करोगे तो 2 आई कैप और प्लस का 2 जे कैप और प्लस का 3 के कैप। लेमड़ा को अंदर गुणा करोगे तो माइनस का लेमड़ा आई कैप प्लस का 2 लेमड़ा जे कैप और प्लस का लेमड़ा के कैप। आई कैप के पदों को एक जगह करो, जे कैप को एक जगह करो और के कैप को एक जगह करो। तो आई कैप का पद एक तो ये है और दूसरा ये है। आप इसमें से आई कैप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का लेमड़ा इंटू आई कैप। इसी प्रकार से जो जे कैप के पद हैं उनमें से आप जे कैप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा 2 और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 2 लेमड़ा और कॉमन क्या लिया आपने, जे कैप। इसी प्रकार से के कैप वाले पदों में एक तो ये है और दूसरा पद ये है। के कैप कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3 और प्लस का यहाँ क्या बचेगा लेमड़ा और इंटू में कितना है के कैप। तो ये आ गया आपके पास ए सदिश प्लस लेमड़ा बी सदिश। सी सदिश आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सी सदिश आपको सीधा दिया गया है। अब देखो प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न में बोला गया है अपने को दिया गया है कि ए सदिश प्लस का लेमड़ा बी सदिश, ए सदिश प्लस लेमड़ा बी सदिश ये लंबवत है किस पर, सी सदिश पर लंबवत है। और दो सदिशों की, ये भी एक सदिश है और ये भी क्या है, एक सदिश है। और दो सदिशों के लंबवत होने की क्या शर्त होती है कि उनका जो अदिश गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो देखो इनका जो अदिश गुणनफल आप करोगे यानी ए सदिश प्लस का लेमड़ा बी सदिश और सी सदिश, इनका जो अदिश गुणनफल है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। क्यों किया अपन ने 0 के बराबर, क्योंकि हमें दिया गया है प्रश्न के अंदर कि ए प्लस लेमड़ा बी है वो सी पर लंब है और अगर सी पर लंब है तो इन दोनों का जो अदिश गुणा होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर ए प्लस लेमड़ा बी का मान भी रख दो। तो ए प्लस लेमड़ा बी अभी आपने निकाला था, क्या आएगा 2 माइनस का लेमड़ा इंटू आई कैप और प्लस 2 प्लस का 2 लेमड़ा इंटू जे कैप और प्लस 3 प्लस का लेमड़ा इंटू के कैप। ये तो आपके पास क्या है, ये तो ए प्लस लेमड़ा बी है, डॉट सी करना है। ये तो ए प्लस लेमड़ा बी हो गया। अब देखते हैं अपन सी। तो सी अपने को क्या दिया गया है, 3 आई कैप प्लस का जे कैप दिया गया है प्रश्न में, 3 आई कैप और प्लस का जे कैप। और ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। अदिश गुणा आप जानते हैं, आई कैप वाले पद को आई कैप वाले से करो, जे कैप को जे कैप से, के कैप को के कैप से, बाकी सारे क्या होंगे 0 होंगे। तो देखो यहाँ पे आई कैप का पद ये है और यहाँ पे आई कैप का पद 3 आई कैप है। तो 2 माइनस लेमड़ा किससे गुणा होगा, 3 से। तो 3 इंटू 2 माइनस का लेमड़ा, आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो जे कैप वाला पद है वो किससे गुणा होगा, जे कैप वाले से। तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 2 लेमड़ा किससे गुणा होगा, 1 से। देखो इसका गुणांक तो 1 ही है जे का, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस का 2 लेमड़ा ही आएगा। और के कैप को के कैप से करेंगे, इधर के कैप का है नहीं तो गुणा खत्म अपना, और बराबर किसके है, 0 के बराबर। अब इसको सरल कर लो तो किसका मान आ जाएगा, लेमड़ा का मान। 3 को अंदर गुणा करो तो 6 माइनस का 3 लेमड़ा प्लस 2 प्लस का 2 लेमड़ा बराबर कितना है, 0। तो माइनस का 3 लेमड़ा और प्लस का 2 लेमड़ा, तो क्या बचेगा माइनस का लेमड़ा। 6 और 2 कितने हो गए, 8। इधर आके किसके होंगे, माइनस के 8। तो यहाँ से आपके पास लेमड़ा का मान कितना आ गया, 8। दोबारा से देखो इसको, देखो सिंपल प्रश्न है बिल्कुल। आपको ए बी सी की वैल्यू दी गई है कि ये ए सदिश है, ये बी सदिश है और ये 3 सदिश आपको दे दिए गए हैं। और ये तीनों सदिश इस प्रकार से हैं कि ए बी सी आपस में एक दूसरे के लंबवत कहीं कुछ नहीं है। ए प्लस लेमड़ा बी है वो सी सदिश की क्या है, लंबवत है। तो पहले आप यहाँ से ए प्लस लेमड़ा बी निकालिए।
और उसको सी के लंबवत होने की शर्तें लगा दीजिए इसके अंदर। तो ए प्लस लेमड़ा भी हमने निकाला, तो ए की वैल्यू अपने को दी गई है, इसी प्रकार से लेमड़ा और बी की वैल्यू भी अपने क्वेश्चन में दी गई है। हमने इसको सरल किया तो ये आ गया हमारे पास ए प्लस का लेमड़ा बी। ये क्या आ गया, ए प्लस का लेमड़ा बी आ गया। अब आपको बोला गया है कि ए प्लस लेमड़ा बी है वो सी पर क्या है, लंब है। तो सी पर लंब है, इसका मतलब इन दोनों का जो अदिश गुणा है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो हमने इन दोनों का अदिश गुणा, देखो ये तो है ए प्लस लेमड़ा बी और ये क्या है सी, इन दोनों का अदिश गुणा किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर। जब इन दोनों का आप अदिश गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 3 इंटू माइनस का 2 लेमड़ा और प्लस का 2 प्लस 2 लेमड़ा, ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। इस इक्वेशन को सोल्व करके हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, लेमड़ा की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिश, शून्येतर सदिश क्या होते हैं, जिनका परिमाण शून्य नहीं हो। ऋणात्मक क्या होते हैं, जो ऋणात्मक नहीं हो उनको हम ऋणात्मक कहते हैं, शून्येतर का मतलब शून्य नहीं है वो। तो दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिश ए सदिश और बी सदिश के लिए ए का परिमाण, ए सदिश का परिमाण इंटू बी प्लस बी सदिश का परिमाण इंटू ए तथा दूसरा सदिश, देखो ये भी एक सदिश ही है, और दूसरा सदिश है ए सदिश का परिमाण इंटू बी और माइनस बी सदिश का परिमाण इंटू ए पर लंब है। मतलब ये पहला सदिश और ये क्या है, दूसरा सदिश। ये आपको दर्शाना है या सिद्ध करना है कि ये दोनों सदिश जो हैं वो परस्पर क्या है, लंबवत हैं। तो यहाँ से देखो लंबवत होने की शर्त लगा दो सीधी कि दो, ये तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है मतलब इनका अदिश गुणनफल क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होना चाहिए। अगर इनका अदिश गुणनफल 0 के बराबर आ गया तो यहाँ से ये सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों परस्पर क्या है, लंबवत सदिश हैं। तो सबसे पहले देखो सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों सदिश परस्पर क्या हैं, लंबवत हैं। और लंबवत का मतलब दोनों का अदिश गुणा किसके बराबर सिद्ध करना है, 0 के बराबर। यानी हमें सिद्ध करना है पहला सदिश जो आपको दिया गया है वो है ए का परिमाण इंटू बी और प्लस बी का परिमाण इंटू ए डॉट। दूसरा सदिश है ए का परिमाण इंटू बी और माइनस बी का परिमाण और इंटू ए। इन दोनों को किसके बराबर सिद्ध करना है, आपको 0 के बराबर सिद्ध करना है, क्योंकि यदि इन दोनों को आपने 0 के बराबर सिद्ध कर दिया तो यहाँ से ये सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों परस्पर क्या हैं, लंबवत सदिश हैं। तो देखो इनको गुणा करना है, अदिश गुणा, और कुछ भी नहीं करना है आपको, ना कोई इनकी वैल्यू रखनी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इनका अदिश गुणा करो या तो आपस में पद कटेंगे जो भी होता है और इसका मान आपके पास 0 आ जाएगा। तो देखो इनको गुणा करने के लिए जो पहला पद है इसको इस पहले पद से गुणा करते हैं, तो ए के परिमाण को ए के परिमाण से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ए के परिमाण का स्क्वायर। बी को बी से करोगे, ये परिमाण नहीं है बी का, ये बी वेक्टर है, यहाँ तो ए का परिमाण था, तो बी डॉट बी हो जाएगा। अब मैं सीधा लिख देता हूँ, बी डॉट बी क्या होता है, बी के परिमाण का स्क्वायर। बी डॉट बी या ए डॉट ए क्या हो जाएगा, बी के परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ गया बी के परिमाण का स्क्वायर। फिर इस पद को करते हैं अपन सेकंड वाले से, तो प्लस माइनस चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। ए का परिमाण इंटू बी और बी का परिमाण इंटू ए। तो ए के परिमाण को आप ए से और बी के परिमाण को आप बी से करोगे। तो यहाँ पे देखो क्रम का कोई ध्यान नहीं रखना है आपको, क्योंकि अदिश गुणनफल जो होता है वो क्रम विनिमयता का पालन करता है, इसलिए क्रम का कोई महत्व यहाँ पर नहीं है। तो आप कोई दिक्कत नहीं है कि आप पहले किसको लिखते हो बाद में किसको लिखते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, देखो ए का परिमाण इंटू बी, तो ए का परिमाण इंटू बी, फिर यहाँ पर बी का परिमाण इंटू ए। मैं एक साथ ले देता हूँ, नहीं आपको ये लगेगा कि ये बी का भी परिमाण है, लेकिन ये बी का परिमाण नहीं है। देखो तो मैं ए का परिमाण बी का परिमाण एक साथ लिख देता हूँ, बी का परिमाण, और उसके बाद में बी और ए। ठीक है, उसके बाद में इस दूसरे पद को आप करोगे इसके पहले पद से, तो क्या आ जाएगा आपके पास, बी का परिमाण, ए का परिमाण, और उसके बाद में ए डॉट बी, ए डॉट बी, और दूसरे को दूसरे से करोगे तो बी का परिमाण तो क्या हो जाएगा, बी के परिमाण का स्क्वायर, और उसके बाद में ए को ऐसे करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ए के परिमाण का स्क्वायर। अब देखो अगर आप एलएचएस लिए अपन ने 0 के बराबर सिद्ध करना है इसको, अगर आप इस पहले पद की बात करें और इस आखिरी पद की बात करें तो ये दोनों प्लस और माइनस का अंतर है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद देखो ये दोनों भी सेम है, यहाँ ए का परिमाण, बी का परिमाण, यहाँ बी डॉट ए है, यहाँ ए डॉट बी है, लेकिन ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये माइनस का और ये प्लस का है, सारे कट के मान कितना आ गया, 0। अगर इन दोनों का अदिश गुणनफल 0 के बराबर आ गया, अगर जो हमें दो सदिश दिए गए थे, पहला ये और दूसरा ये,
अगर इनका अदिश गुणनफल 0 के बराबर आ गया तो इससे क्या सिद्ध होता है कि ये सदिश जो है वो इस पर क्या है, लंब सदिश है। यही अपने को सिद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a डॉट ए वो 0 के बराबर है, a डॉट बी है वो भी 0 के बराबर है, तो सदिश b के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यानी आप सदिश b के बारे में क्या कह सकते हो। इसके अंदर आपको इसमें दिया गया है, देखो सबसे पहले दिया क्या गया है, दिया गया है कि a डॉट ए जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अगर a डॉट ए 0 के बराबर है इसका मतलब ये हुआ a डॉट ए क्या होता है, a के परिमाण का स्क्वायर। a डॉट ए क्या होता है, a के परिमाण का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि जो a का परिमाण है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। हम a के बारे में तो कह सकते हैं जो दिया गया उसके आधार पे, क्योंकि आपको दिया था a डॉट ए 0 के बराबर। अगर a डॉट ए 0 है तो a डॉट ए क्या होता है, a के परिमाण का स्क्वायर बराबर 0, और a का परिमाण क्या हो गया, 0। तो हम a के बारे में तो ये कह सकते हैं कि a का परिमाण 0 के बराबर है, जो हमें नहीं पूछा गया है। a के बारे में हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं बताना है। दूसरा आपको बताना है b के बारे में। दूसरा आपको दिया गया है कि a डॉट बी जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब हमें पता है अगर a का परिमाण 0 है इसका मतलब a तो एक शून्य सदिश है, a क्या है, शून्य सदिश है, क्योंकि इसका परिमाण शून्य है, इसका मतलब a तो शून्य सदिश है। अब a डॉट बी 0 के बराबर है, हम जानते हैं कि a क्या है, शून्य सदिश, a तो क्या है, शून्य सदिश। अब b के बारे में आप क्या बताओगे। देखो भाई b कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे b जो है वो कुछ भी हो सकता है। हाँ, इन दोनों का अदिश गुणा 0 है, तो अदिश, अगर आपको ये पोर्शन नहीं दिया गया होता, आपको सिर्फ इतना दिया गया होता, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि a डॉट बी 0 के बराबर है। जैसे मान लो कि ये लिखा हुआ है कि x इंटू वाई बराबर 0, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है भाई, इससे आप ये कह सकते हो x इंटू वाई का मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से एक तो 0 है, तभी तो गुणा 0 आएगा, अदरवाइज तो नहीं आएगा। अब आपको ये पता है कि x का मान 0 है, तो y क्या होगा, तो भाई y कुछ भी हो सकता है, y 2 होगा तो भी 0 आएगा, 3 होगा तो भी 0 आएगा, 4 होगा तो भी 0 आएगा, तो y तो कुछ भी हो सकता है, y के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। अगर x के बारे में कुछ नहीं दिया जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि x और y का गुणा 0 के बराबर है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि दोनों में से एक 0 है, तभी तो गुणा 0 आएगा। ये स्थिति आपके पास यहाँ पर है कि a डॉट बी 0 के बराबर है, इसका मतलब इन दोनों में एक तो शून्य सदिश है। अब वो कौन सा है वो हमें पता है, कौन सा है, a सदिश दिया गया अपने को। इसका मतलब b के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो b के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, b कोई भी सदिश हो सकता है। तो आप ये कहोगे कि यदि a डॉट बी बराबर 0 है तो b कोई भी सदिश हो सकता है, क्योंकि भाई कोई भी सदिश होगा तो 0 आएगा, क्योंकि a 0 है। a सदिश जो है वो एक शून्य सदिश है, तो b सदिश चाहे कुछ भी हो, आना 0 ही है, तो b सदिश कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो b सदिश कोई भी सदिश हो सकता है, कोई भी सदिश हो सकता। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि a b और c मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश दे दिया तो यही समझ जाना कि मात्रक सदिश का मतलब क्या है कि ये जो है वो तीनों का जो परिमाण है वो किसके बराबर है। पहली बात तो तीनों का परिमाण 1 के बराबर है। दूसरा a प्लस बी प्लस सी जो है, यानी तीनों सदिशों का जो योग है वो एक शून्य सदिश है। पहली बात कि तीनों इकाई सदिश हैं, तीनों के तीनों क्या है, मात्रक सदिश या इकाई सदिश है, यानी तीनों का परिमाण क्या है, 1 है, परिमाण बराबर भी है। भाई तीनों ही मात्रक सदिश हैं, इसका मतलब परिमाण बराबर भी है और परिमाण 1 भी है तीनों का। दूसरा a प्लस बी प्लस सी जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो a प्लस बी प्लस सी एक शून्य सदिश है, तो आपको ज्ञात किसका मान ज्ञात करना है, a प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि अपने को क्या तो दिया गया है और क्या अपने को इसके अंदर याद करना है। तो देखो क्या अपने को दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है कि तीनों का जो परिमाण है, a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर, तीनों का जो परिमाण है वो परिमाण किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तीनों का परिमाण बराबर भी है और तीनों का परिमाण 1 भी है। दूसरा अपने को क्या दिया गया है कि a वेक्टर प्लस का b वेक्टर प्लस का c वेक्टर, ये किसके बराबर है, ये एक शून्य सदिश है, यानी तीनों सदिशों का जो योग है वो एक शून्य सदिश है। फिर हमें ज्ञात क्या करना है,
ज्ञात करना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका मान आपको ज्ञात करना है। देखो ये प्रश्न 2-3 प्रकार से पूछा जाता है। कई बार क्या करता है कि ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण पूछ लेता है। तो देखो जब भी परिमाण की बात आती है आप ऐसा किया करो, उस सदिश का वर्ग कर दिया करो, या उसको उसी से अदिश गुणनफल कर दिया करो, क्योंकि अगर किसी सदिश को उसी से अदिश गुणनफल किया जाता है तो वो परिमाण का वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है? परिमाण का वर्ग बन जाता है। तो यहाँ पर भी आप ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर आप a प्लस बी प्लस सी जो है उसको अदिश गुणा कर देंगे किससे? a प्लस बी प्लस सी से। अब a प्लस बी प्लस सी शून्य सदिश है, a प्लस बी प्लस सी वो भी शून्य सदिश है, तो शून्य सदिश को शून्य सदिश से गुणा करोगे तो क्या आएगा? शून्य आएगा। क्या आएगा? शून्य आ जाएगा। अब इनको गुणा करो, तो इनको गुणा करने के लिए ये प्रश्न 2 प्रकार से पूछा जाएगा। कईयों में क्या होगा कि आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि a प्लस बी प्लस सी का परिमाण ज्ञात कीजिए, और यहाँ पूछा गया है कि a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, दोनों इसी के अंदर आ जाएंगे। देखो तो यहाँ जब इनको आप गुणा करेंगे तो a डॉट ए, पहले a को तीनों से करो तो क्या आ जाएगा? a डॉट ए। फिर आप a को b से करो तो क्या आ जाएगा? a डॉट b। उसके बाद में a को c से करोगे तो a डॉट c। उसके बाद में b को लेके तीनों से करूँ तो b डॉट ए, b डॉट बी, b डॉट सी, तो b डॉट ए प्लस b डॉट बी और प्लस का b डॉट सी। इसी प्रकार से प्लस फिर c को लेकर तीनों से करूँ तो c डॉट ए, c डॉट बी, c डॉट सी, तो c डॉट ए प्लस का c डॉट बी और प्लस का c डॉट सी, और ये बराबर किसके है? शून्य के बराबर है। अब देखो जहाँ a डॉट ए है वहाँ पे क्या हो जाएगा? a के परिमाण का स्क्वायर। जहाँ b डॉट बी है वहाँ पे क्या हो जाएगा? b के परिमाण का स्क्वायर। जहाँ c डॉट सी है वहाँ पे क्या हो जाएगा? c के परिमाण का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास a के परिमाण का स्क्वायर प्लस b के परिमाण का स्क्वायर और प्लस c के परिमाण का स्क्वायर, प्लस आगे कौन कौन से पद बच गए? देखो एक तो है a डॉट बी और दूसरा है b डॉट ए, बराबर है दोनों। a डॉट बी और b डॉट ए दोनों के दोनों क्या है? बराबर। तो ये भी a डॉट बी, इसको भी आप क्या लिख दोगे? a डॉट बी, तो क्या हो जाएगा? 2a डॉट बी, तो ये हो जाएगा आपके पास 2a डॉट बी। इसी प्रकार से a डॉट सी और यहाँ पर है c डॉट ए, दोनों बराबर हैं, तो दोनों को चाहे तो a डॉट सी लिखो चाहे दोनों को c डॉट ए लिखो, तो प्लस का क्या हो जाएगा? 2a डॉट सी या c डॉट ए, एक ही बात है। और तीसरा ये देखो क्या है? ये है b डॉट सी और ये क्या है? c डॉट बी, बराबर है दोनों, क्योंकि अदिश गुणा क्रम विनिमयता का पालन करता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस का 2b डॉट सी, और ये बराबर किसके है? शून्य के बराबर। अब देखो a जो है वो 1 के बराबर नहीं है, लेकिन उसका परिमाण 1 के बराबर है। ये भी 1 के बराबर और ये भी किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, ये हो गया 3 आपके पास। तो 3 प्लस यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो आप 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास? a डॉट सी प्लस b डॉट सी और प्लस a डॉट बी, और बराबर किसके हो गया? 0 के बराबर। अब देखो 3 को उधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, 2 भाग में चला जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास? यहाँ बचेगा a डॉट सी प्लस का b डॉट सी और प्लस का c डॉट ए, ये किसके बराबर हो गया? माइनस का 3/2। ये 3 प्लस का इधर आके किसका हो गया? माइनस का, और ये 2 गुणा में किस में चला गया? भाग में। तो ये आ गया आपके पास। यही आपको पूछा गया था कि a प्लस a डॉट बी प्लस बी a डॉट सी, वो तो आगे पीछे लिख दो, क्योंकि योग जो होता है वो भी क्रम विनिमयता का पालन करता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो a डॉट बी और प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट ए किसके बराबर हो गया? माइनस का 3/2। बाकी हम देखेंगे 13 से जो आगे क्वेश्चन है वो देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।